नेक्स्ट आ जाता है ट्रोमा। ट्रोमा भी हमने देखना है एपिड्यूरल हीमाटोमा, सबड्यूरल हीमाटोमा टोमा, इसके अलावा हर्निएशन। एपिड्यूरल हीमाटोमा पता एपी ऊपर, ड्यूरा ड्यूरा और स्कल के दरमियान में ब्लड कलेक्शन को हम एपिड्यूरल हीमाटोमा कहते हैं। इसमें इन्वॉल्व होती है टेम्पोरल बोन में अगर फ्रैक्चर हो जाए ना तो उसे वहाँ पड़ी होती है मिडल मेनिंजियल आर्टरी, उसकी ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, सीटी कराएंगे तो हमें लेंस शेप लीजन मिलेगी। इसमें ल्यूसिड इंटरवल प्रीसीड कर जाता है न्यूरोलॉजिकल साइंस में। इसमें क्या होता है कि इसमें अगर ऊपर हमने पढ़ा था हैमरेज हुआ तो उसमें हेडिंग स्टार्ट हो जाती है, पता चल जाता है अंदर कुछ हुआ है। इसमें हीमाटोमा बन जाता है लेकिन साइंस नहीं आते। ठीक है, अंदर काम हो रहा है लेकिन उसके जो साइंस है ना वो बाद में आते हैं। इसको हम कहते हैं ल्यूसिड इंटरवल। इसकी कॉम्प्लिकेशन में हर्निएशन है। सब ड्यूरल हेमरेज हीमाटोमा में क्या होता है, ड्यूरा के ऊपर होगा तो एपिड्यूरल, ड्यूरा के नीचे होगा तो सब ड्यूरल। अब ड्यूरा के नीचे होगा तो सारे ब्रेन की सरफेस को कवर कर देगा। इसी उसमें जो एपिड्यूरल थी उसमें मिडिल मेनिंजियल आर्टरी इन्वॉल्व थी। इसमें ब्रिजिंग वेन्स इन्वॉल्व होती हैं। ब्रिजिंग ड्यूरा और एरेक्नोइड के दरमियान में ब्रिजिंग वेन्स होती हैं। अगर वहाँ पे ट्रॉमा हो जाए तो उसकी वजह से सब ड्यूरल हेमरेज हो जाता है, हीमाटोमा हो जाता है। ऊपर हमें सीटी में लेंस शेप लीजन मिली थी, यहाँ पर क्रिसेंट शेप लीजन मिलती हैं। ठीक है, इसमें प्रोग्रेसिव न्यूरोलॉजिकल साइंस होते हैं, उसमें ल्यूसिड इंटरवल आ जाता है। अब ये एज रिलेटेड हो सकता है, एज रिलेटेड सेरिब्रल एट्रोफी हो सकती है जिसकी वजह से वेन्स स्ट्रेच कर जाती हैं। इसकी कॉम्प्लिकेशन में भी हर्निएशन है। अब हर्निएशन क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट होती है। तीन तरह की डिस्प्लेसमेंट होती है ब्रेन टिश्यू की, दो वजह से हो सकता है। यहाँ तो मैस इफेक्ट है कि ऊपर से चीज़ प्रेशर पड़ रही है, मैस इफेक्ट की वजह से हो सकता है, मतलब ट्यूमर है कोई और। ठीक है, इसके अलावा इंक्रीज इंट्राक्रेनियल प्रेशर की वजह से हो सकता है। इसकी टाइप्स हैं, टॉन्सिलर हो सकता है, सबफेल्सीन हर्निएशन हो सकती है, अंकल हर्निएशन हो सकती है। टॉन्सिलर हर्निएशन हो गई तो इसमें क्या है, नाम से पता चल रहा है टॉन्सिल्स इन्वॉल्व होंगे। ठीक है, सेरिबेलर के टॉन्सिल्स डिस्प्लेट हो जाएंगे। उसकी वजह से क्या होगा, नीचे पड़े हैं उसके नीचे पड़ा होता है ब्रेन स्टेम, वो कंप्रेस हो जाएगा और कार्डियो पल्मोनरी अरेस्ट हो जाएगा। सबफेल्सीन में क्या है, सबफेल्सीन फाक सेरिब्राई के नीचे पड़ा होता है सिंगुलेट गायरस। ठीक है, उसको हम उसकी जब डिस्प्लेसमेंट हो जाती है उसको हम कहते हैं सबफेल्सीन हर्निएशन। अब इसकी जब ये क्या करेगा, ये इंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी को कंप्रेस कर देगा, उसकी वजह से इन्फाक्शन हो जाएगा। अब अंकल हर्निएशन नाम से पता चल रहा है। ठीक है, टेम्पोरल लोब में का एक पार्ट होता है अंकस, उसकी डिस्प्लेसमेंट हो जाती है। अब ये कहाँ पे पड़ा होता है, टेंटोरियम सेरिब्राई के दरमियान में नीचे पड़ा होता है। फाक्स सेरिब्राई क्या होता है, फाक्स सेरिब्राई क्या होता है, दो सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स के दरमियान में जो होती है ना कवरिंग, उसको हम कहते हैं फाक्स सेरिब्राई। और जो सेरिब्राई और सेरिब्रम और सेरिबेलम के दरमियान में लेयर होती है उसको हम कहते हैं टेंटोरियम सेरिबलाई। अब इसके नीचे पड़ा होता है अंकस, उसकी अगर डिस्प्लेसमेंट हो जाए तो तीन चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं। थर्ड क्रेनियल नर्व इन्वॉल्व होती है, पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी इन्वॉल्व हो सकती है, इसके अलावा पेरिमीडियन आर्टरी इन्वॉल्व हो सकती है। थर्ड नर्व कंप्रेस होगी तो उसकी वजह से उसके आई को सप्लाई करना होता है ना, तो उसके साइंस आएंगे आई डाउन और आउट, डाउनवर्ड मूवमेंट हो जाएगी और आउटवर्ड। इसके अलावा पैरासे डायरेक्टेड प्यूपल हो जाते हैं। ठीक है, क्योंकि इसके जो अकुलर मोटर नर्व का दो न्यूक्लियस होते हैं ना, तो इसके पैरासिम्पैथेटिक सप्लाई भी होती है, वो जो उसको कंस्ट्रक्ट करके रखती है। अब नहीं होगा तो डायलेट पे ऊपर हो जाएगा। ठीक है, पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी के कंप्रेशन की वजह से क्या होगा कि ऑसिपिटल लोब में इन्फाक्शन हो जाएगा। जब ऑसिपिटल लोब इन्फाक्शन हो जाएगा तो वहाँ पे वो हमारी आईसाइट को कंट्रोल करता है ना, उसकी वजह से कॉन्ट्रालैटरल होमोनेमस हेमिएनोप्सिया हो जाता है। अगर तो पैरामीडियन आर्टरी रप्चर कर जाती है तो उसकी वजह से ब्रेन स्टेम में हेमरेज हो जाता है, उसको हम कहते हैं ड्यूरेट हेमरेज। पिक्चर्स देख लेते हैं। तो उसमें सबसे पहले हमने पढ़ा था ग्लोबल सेरिब्रल इस्कीमिया। उसमें मॉडरेट ग्लोबल इस्कीमिया में सेरिब्रल कॉर्टेक्स इन्वॉल्व होता है, उसकी थर्ड, फिफ्थ और सिक्स्थ लेयर। उसकी वजह से क्या हो जाता है, लैमिनार निक्रोसिस हो जाता है। इस्कीमिक स्ट्रोक में हमने 3 टाइप्स पढ़ी थी, थ्रोम्बोटिक स्ट्रोक, एम्बोलिक स्ट्रोक और लेकुनार स्ट्रोक। थ्रोम्बोटिक स्ट्रोक में क्या हुआ था, ये क्लोड दिखाया हुआ है इंटरनल कैरोटिड आर्टरी की ब्रांच पॉइंट्स पे होता है ना, तो इंटरनल कैरोटिड आर्टरी की बाइफर्केशन पे। एम्बोलिक स्ट्रोक में क्या कहा था, एम्बोलिक स्ट्रोक में इन्वॉल्व होती है लेफ़्ट साइड ऑफ द
हार्ट से आ सकता है एम्बोलिक्स, ठीक है। एट्रियल फिब्रिलेशन हुई है, उसकी वजह से वहाँ से गया है एम्बोलिस और उसने जाके इफेक्ट किया है, इन्वॉल्व किया है मिडल सेरेब्रल आर्टरी को, ठीक है। और वहाँ उसकी वजह से हेमरेजिक इन्फार्क्ट बनता है। थ्रोम्बोटिक में क्या था, पेल इन्फार्क्ट बनता है, एम्बोलिक में हेमरेजिक इन्फार्क्ट बनता है। लेकुनार स्ट्रोक में इन्वॉल्व होती हैं लेंटिकुलोस्ट्राइट वेसल्स। ये जो स्मॉल स्मॉल वेसल्स है ना वो हैं लेकुनार, उसकी वजह से क्या होता है लेकुनार स्ट्रोक। लेकुनार इन्फार्क्ट्स की वजह से क्या होता है, स्मॉल सिस्टिक एरियाज हो जाते हैं, ये सिस्ट बनी हुई है। उसकी वजह से ये सारी इस्कीमिक स्ट्रोक की वजह से लिक्विफेक्टिव नेक्रोसिस हो जाता है। लिक्विफेक्टिव नेक्रोसिस में रेड न्यूरॉन्स बन जाते हैं जिसमें साइटोप्लाज्म में इओसिनोफिल एक्सचेंज आ जाता है, तो ये रेड न्यूरॉन्स दिखाए हुए हैं, ठीक है। इसके बाद क्या था कि सिस्ट फॉर्मेशन हो जाती है, सिस्टिक फॉर्मेशन हो लिक्विफेक्टिव नेक्रोसिस में सिस्ट बन जाती है और साइडों पे ग्लायोसिस हो जाता है, ये वो दिखाया हुआ है। नेक्स्ट हमने पढ़ा था इंट्रासेरेब्रल हेमरेज। इंट्रासेरेब्रल हेमरेज किसकी वजह से था, ये दिखाई हुई है लेंटिकुलोस्ट्राइट आर्टरीज, ठीक है। कहाँ से निकल रही है, मिडल सेरेब्रल आर्टरीज निकल रही है। इनमें चारकोट बुचार्ड एन्यूरिज्म की रप्चर की वजह से हो जाता है इंट्रासेरेब्रल हेमरेज। ये एन्यूरिज्म दिखाई हुई है, ब्लड वेसल है, ठीक है। बर्स्ट कर जाएगी तो क्या होगा। सब एरिकनॉइड हेमरेज किसकी वजह से हो रहा था, वो बेरी एन्यूरिज्म की वजह से हो रहा था। बेरी एन्यूरिज्म में मीडिया लेयर नहीं होती, ठीक है। इसमें क्या होता है, सीएसएफ जब हम लेंगे तो जेंथोक्रोमिक सीएसएफ मिलता है। ये बेरी एन्यूरिज्म कहाँ पे होता है, होता है इंटीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी को इन्वॉल्व कर रहा होता है। अब नॉर्मल में क्या होता है, नॉर्मल में 3 लेयर्स होती हैं, नॉर्मल किसी भी वॉल की 3 लेयर्स होती हैं, इंटीमा होती है, मीडिया होती है, एडवेंटिशिया होती है। लेकिन जो एन्यूरिज्म है ना उसमें मीडिया नहीं होती, इंटीमा और एडवेंटिशिया होती है। नेक्स्ट हमने पढ़ा था ट्रॉमा। तो ट्रॉमा में हमने एपिड्यूरल हिमाटोमा देखा, सबड्यूरल हिमाटोमा देखा, ठीक है। एपिड्यूरल अगर ड्यूरा के ऊपर होगा और जो सबड्यूरल है वो ड्यूरा के नीचे है। एपिड्यूरल में लेंस शेप्ड है, जबकि सबड्यूरल में क्रिसेंट शेप लीजन मिलती है। यह है एपिड्यूरल हीमाटोमा, इसमें मिडल मेनिंजियल आर्टरी इन्वॉल्व हो रही है, उसकी वजह से सब एपिड्यूरल हेमरेज हो गया। एपिड्यूरल हेमरेज लेंस शेप्ड है, जबकि सबड्यूरल हेमरेज क्रिसेंट शेप्ड है। सबड्यूरल हेमरेज में ब्रिजिंग वेन्स इन्वॉल्व होती है, जो कि ड्यूरा और एरेक्नॉइड के दरमियान में होती है। वो रप्चर कर जाएंगी तो उसकी वजह से क्या होगा, उसकी वजह से हो जाएगा सबड्यूरल हीमाटोमा। नेक्स्ट हमने बात की थी हर्निएशन की। तो टॉन्सिलर हर्निएशन हो जाएगी तो उसकी वजह से नीचे पड़ा हुआ ब्रेन स्टेम तो वो कंप्रेस हो जाएगा और उसकी वजह से अल्टीमेटली कार्डियो परमनरी अरेस्ट हो जाता है। नेक्स्ट हमने बात की सबफेल्सीन हर्निएशन की। तो उसमें ये फाक सेरेब्राई के नीचे एरिया होता है जिसको हम कहते हैं सिंगुलेट गायरस, इसकी हर्निएशन हो जाएगी तो उसको हम कहेंगे सबफेल्सीन हर्निएशन। टेंटोरियम सेरिबेलाई के नीचे होता है अंकस टेम्पोरल लोब का अंकस, तो अगर उसकी डिस्प्लेसमेंट हो जाए तो उसको हम कहते हैं अंकल हर्निएशन। अब अंकल हर्निएशन में क्या होता है, क्रेनियल नर्व जब इन्वॉल्व होती है तो उसकी वजह से डाउनवर्ड और आउटवर्ड गेज हो जाती है, डायलेटेड प्यूपिल हो जाते हैं और टॉसिस हो जाता है। पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी इन्वॉल्व होगी तो उसकी वजह से क्या होगा, ऑक्सीपिटल लोब का इन्फाक्शन हो जाता है और कॉन्ट्रालैटरल होमोनिमस हेमिनोप्सिया हो जाता है। लेफ्ट साइड इन्वॉल्व है, अगर का हेमरेज हुआ है ना तो उसकी वजह से क्या होता है कि राइट साइड इन्वॉल्व हो जाती है। ये मैंने आपको बताया कि पैरामीडियन अगर आर्टरी रप्चर हो जाती है उसकी वजह से ब्रेन स्टेम हेमरेज हो जाता है जिसको हम कहते हैं ड्यूरेट हेमरेज। थैंक यू।